नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम गुरुग्राम जिले के फर्रुख नगर क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 में पहुंची है, जहां हमें एक बेहद जरूरतमंद और दुखी बुजुर्ग महिला मिली, जिनका नाम प्यारी देवी है। प्यारी देवी एक वृद्ध महिला हैं, जिनके परिवार की स्थिति बहुत ही कठिन है। उनका बेटा और बहू मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं हैं, जिसके कारण घर की सारी जिम्मेदारी अकेले प्यारी देवी के कंधों पर आ गई है। अपनी उम्र के इस पड़ाव पर जहां उन्हें आराम और सहारे की जरूरत है, वहीं वे मजबूरी में दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करके अपने परिवार का पेट पाल रही हैं। लगातार मेहनत और आर्थिक तंगी के कारण वे बहुत दुखी और परेशान रहती हैं, और कई बार उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनी है। इस मुहिम के अंतर्गत इस जरूरतमंद परिवार को राशन किट प्रदान की गई, जिससे उनके जीवन में कुछ राहत मिली है। इस सेवा से भावुक होकर परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एस न्यूज हरियाणा में। और आज हमारी टीम पहुंची है एक बार फिर से गुड़गांव जिले के फर्रुख नगर तहसील के वार्ड नंबर 8 में, जहां पर हमें हमारी टीम के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई थी कि यहां पर एक जरूरतमंद परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी एक बार फिर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री लेकर पहुंचे हैं। क्लेश हरेंगे कभी ना कभी, दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो, तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख दर्शकों देखिए, ये वो गाड़ी है और ये वो सामान है जो उस जरूरतमंद परिवार के लिए आया है। अभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इस सामान को उस जरूरतमंद परिवार के पास लेकर जाएंगे, और देखना इनका अनुशासन और जो इनका सेवा भाव है वो बहुत ही अनूठा है। संत रामपाल जी महाराज के कार्यों की जो मिसाल है वो पेश की जाती है। देखिए, ये लोग इस राहत सामग्री को उस परिवार के पास अभी गाड़ी से निकाल कर लेकर जा रहे हैं। दर्शकों मौजूद हैं अभी हम उस परिवार के पास और उस घर के बाहर, जहाँ से इस परिवार की जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज का जो आशीर्वाद है, प्यार भरा आशीर्वाद अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के पास पहुंच चुका है। ये वो पड़ाव है जिसके बाद इस परिवार की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आइए पहले हम इस घर के जो मौजूदा हालात हैं उससे आपको मुताफिक रहेंगे। ये वो घर है जहां पर ये परिवार रह रहा है, और देखिए इस घर के अंदर आने के बाद हमें जब इस घर के परिवार वालों से हम मिले हैं तो इन्होंने हमें एक बात और बताई है कि हमारे घर में जो छत है वो टपकती है। ये वो एक काफ़ी छोटा सा घर है। इधर आते हैं कि इन्होंने बरामदा बना रखा है, और जब अंदर की तरफ थोड़ा सा हम चलते हैं, इधर इनका शौचालय बना हुआ है और एक तरफ इनका स्नानागार छोटा सा बना हुआ है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज हम आपको यहाँ का सारा सर्वे दिखाएंगे। यहाँ पर इन्होंने अपने बर्तन धोने की व्यवस्था करी हुई है। जब भी ये किचन में खाना वगैरह बनाते होंगे, एक छोटा सा बरामदा इनका यहाँ पर है, और आगे की तरफ जो इनका जो किचन है
इस साइड में इनका वो जो किचन है वो बना हुआ है। यहाँ पर ये लोग अपना रसोई घर का सारा सामान देख पा रहे हैं। छोटी सी रसोई घर है और इसके अंदर ये लोग अपना खाना वाना बनाते होंगे। यहाँ पर इन्होंने नीचे ही खाने की व्यवस्था कर रखी है। घर की स्थिति काफ़ी कुछ अच्छी हमें देखने को नहीं लग रही है। दीवारों से जो प्लास्टर और पेंट है वो भी गिर रहा है। और यहाँ पर हमें एक चीज़ और पता चली है, माता जी ने हमें बताया, जो परिवार की मुखिया हैं, कि जो घर की छत है वो बुरी तरह से बारिश के दिनों में टपकती है। इधर ये देखिए, ये लोग अपना यहाँ पर बरामदे के अंदर ही अपना खाना बनाते हैं, क्योंकि जो इनका रसोई घर है वो काफ़ी छोटा है। ये देखिए, यहाँ पर खड़े होने की भी जगह मुश्किल से बन पाती है, तो इसलिए इन लोगों ने अपना जो खाना बनाने की सुविधा है वो बाहर की तरफ कर रखी है। और यहाँ पर इनका थोड़े से बर्तन और जो रसोई घर का सामान है वो रखा हुआ है। इनके जो घर है उसमें एक कमरा ये इधर की तरफ है। इन्होंने ये एक स्टोर की तरह इस कमरे को प्रयोग कर रखा है। काफ़ी अंधेरा है इस कमरे में। और माता जी ने हमें बताया है कि जो ये स्टोर रूम है, इसकी छत है वो पूरी तरह से बारिश के दिनों में टपकती है। और इसके साथ में ही एक ये कमरा ये बना हुआ है जिसमें इनका सामान ही रखा हुआ है। और माता जी ने बताया कि जैसे यहाँ पर देखिए, छतों में ये सीलन यहाँ पर दिख रही है आपको। माता जी ने हमें बताया है कि जब बारिश आती है तो ये लोग पॉलीथीन वगैरह लेकर अपने सामान की प्रोटेक्शन करते हैं। पूरी की पूरी छत है वो बारिश के दिनों में टपकती है। घर काफ़ी छोटा है। अगर परिवार के हिसाब से देखा जाए तो बस इन्होंने अपना एक काम चलाऊ सा जुगाड़ वो कर रखा है। सीढ़ियाँ हैं जहाँ से ये ऊपर की तरफ छत जाती है। और यहाँ पर इन्होंने ऊपर टीन लगा रखी है कि भी बारिश के दिनों में पानी है वो नीचे ना आए। मतलब जैसे तैसे इन्होंने काम चलाऊ अपने हालात भी किसी तरह से घर का गुजर बसर होता रहे, काम चलता रहे। और इधर से जो दीवारें हैं घर की, उसके ऊपर से पपड़ी, पेंट की पपड़ी और प्लास्टर की पपड़ी है वो नमी की वजह से उतर रही है। ऐसे ही हालात घर के इस साइड भी बने हुए हैं। जो प्लास्टर है वो पपड़ियाँ बन कर नीचे गिर रही हैं। और जो पीछे का जो जिसमें इनका सामान रखा हुआ है माता जी के घर के अंदर, वो पूरा का पूरा बारिश की वजह से टपकता है, चौथा है। तो ये काफ़ी एक जो दृश्य है वो विचारणीय दृश्य है। आप देख सकते हैं कि किन संघर्षों के साथ ये परिवार इस घर में रह रहा होगा और जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा है। आइए अब आपको परिवार से मिलाएंगे और जानेंगे परिवार में कौन कौन सदस्य हैं, किस प्रकार से इनका गुजर बसर चल रहा था। दर्शकों, मौजूद है हमारे साथ वो परिवार जिसकी जिंदगी अब अन्नपूर्णा मुहिम की सामग्री मिलने के बाद बिल्कुल बदल जाएगी। आइए अभी ये माता जी हैं, इनसे जानते हैं इनके परिवार में कौन कौन है। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा प्यारी देवी। माता जी, आपके जो परिवार का गुजर बसर है वो कैसे चल रहा था अब तक? जब पोछा झाड़ू करूँ। पोछा झाड़ू आप ही करते हो? आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में एक छोरा से, एक बहू से जी। एक पोती है, पोता हर में। तो फिर वो कुछ, आपके जो बेटे हैं या बहू हैं वो कुछ काम नहीं करते? आपको इस बुढ़ापे में काम करना पड़ता है? रोटी भी ना पुआ बहू से। क्यों माता जी, ऐसा क्या हुआ कि वो लोग नहीं कर पाते? करे ही ना बेटा, ये होवे ना, रोटी तो ही पर जड़े है, तो ही पर गैस पर जड़े है, तो गैस। अच्छा, दिमागी संतुलन इनका सही नहीं है। ईसाई बेटा है, भित्ता में टक्कर मारा करता ही उड़े का रिवाड़ी का इलाज करवा इसका। अच्छा, क्या करा बेटा, करम से मेरी। तो माता जी, कोई ऐसा भी समय आया आपको भूखा रहना पड़ा? कुछ ऐसा समय आया? बेटा 2 दिन भूखे सो गए, 2 दिन। क्या करा, किसने क्या सुनावा। एक बढ़िया कहीं और से कोई मदद मिली हो माता जी? किसकी बेटा, किसी की ना। सरकार ने कभी घर बनवाया था, यो झड़ का पड़ा सा। कोई लोंदी लगानी है, कोई कमेरा को ना लगाओ कितना। माता जी, जो आप झाड़ू पोछे का कार्य कर रही थी उससे घर का गुजारा हो जाता था? हो जाके मैं पेंशन मिल गया बेटा कि मामा पोछा झाड़ू 1500 रुपये मिला बेटा। अच्छा। हाँ, तो काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था माता जी? ये करा, बहुत कंठ सोचा बेटा बना। जी माता जी। दुख पा का कितना सुख मिलेगा, देखो बेटा। जैसे आज संत रामपाल जी महाराज ने आपके घर पे ये सहायता सामग्री भेजी है, क्या आप अब से पहले भी कोई मदद करने वाला ऐसा संत आया? कोई भी ना आया, कोई भी ना मिला बेटा, कोई ना मिला बेटा। तुम आए सो। आज जो ये सहायता सामग्री आपके पास माता जी आई है, तो संत रामपाल जी महाराज की ये सहायता सामग्री लगातार आपके पास आती रहेगी। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में?
चलो कि जो के मैं कहेंगे बता कहते हैं भगवान हम तनु का मेरा गुरु महाराज तू बने आ रहा देने वाला और हम लेने वाले बनेगा। किस विध करे बखान प्रभु तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला। तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला। दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी। जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। सर जो सहायता सामग्री जरूरत के रूप में इस परिवार के पास आई, एक बार थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। जी बहन जी गुरुदेव के आदेश अनुसार जो राहत सामग्री परिवार को दी जा रही है उसमें है 25 किलो आटा जी, 5 किलो बेस्ट क्वालिटी के आलू हैं जी जी 5 किलो प्याज है जी 4 किलो चीनी है जी 5 किलो चावल है जी 2 किलो कच्ची घानी का सरसों का तेल है जी 1 पैकेट बेसन है जी 1 पैकेट चाय है जी 2 पैकेट अमूल का सूखा दूध है 1 पैकेट चने की दाल है जी 1 पैकेट हरी मूंग की दाल है जी 1 पैकेट पीली मूंग की दाल है जी 1 पैकेट काले चने हैं जी हल्दी पाउडर 1 पैकेट जी मिर्ची पाउडर 1 पैकेट जी जीरा 1 पैकेट जी धनिया पाउडर 1 पैकेट दलिया 1 पैकेट नमक 1 पैकेट कपड़े धोने के लिए सर्फ 1 पैकेट खादी के साबुन है जी कपड़े धोने के लिए नहाने के लिए 1 पैकेट साबुन कभी सब्जी बनाने का मन ना हो तो बहन जी अचार भी है अपना। सर एक बात यहाँ पर जानना चाहेंगे, ये सामान यहीं तक सीमित है या इसके अलावा भी कोई और सामान इस मुहिम के तहत यहाँ पर आया है? नहीं अभी और सामान है बहन जी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जी दिखा बताएं एक बार विस्तार पूर्वक उसके बारे में। इन्होंने अपनी बहू के लिए एक सूट की डिमांड करी थी 1 सूट बहू के लिए है जी जी 1 पैकेट बहन जी प्यारी जी हैं जो इनके खुद के लिए है जी जी 1 सूट इनकी बेटी के लिए है जी जी 1 जोड़ी कपड़े इनका 3 साल का पोता है उसके लिए है अच्छा जी 1 12 साल की लड़की इनकी पोती है जी, जी। ये उसके लिए है ये लड़का है इनका संजय जी ये उसके लिए लोअर और टी शर्ट है अच्छा सर इनकी पोती के लिए स्कूल की बुक्स पेंसिल बड़ी बेटी के लिए रजिस्टर और पेन की डिमांड थी वो इनको मिल गई है जी इनको 1 स्कूल बैग की ज़रूरत थी तो इस परिवार में उसके बाद इन्होंने चप्पल की डिमांड थी कि हमारे पास चप्पलें नहीं है जी ये 4 जोड़ी चप्पल हैं बहन जी जिसमें 3 जोड़ी बहन जी के लिए हैं और 1 जोड़ी भाई के लिए है 4 जोड़ी चप्पल इनको दे दी गई। आइए अभी परिवार से मिलेंगे और जानेंगे इस सामग्री को मिलने के बाद उनको कैसा महसूस हो रहा है। नमस्कार माता जी। नमस्कार। माता जी आज ये सामान आपको मिल गया है, अब आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है खूब बढ़िया लग रहा है। अब आपका जीवन अच्छे से चल पाएगा? चल पाएगा तो जी जाऊंगी। दर्शकों आइए एक बार संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से मिलते हैं और आगे की सुविधाओं के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर ये तो एक बार की बात हो गई कि ये सहायता सामग्री इस परिवार को एक बार आज आप लोग दे रहे हैं, अब आगे का क्या प्रोसीजर रहेगा? आगे भी ये सुविधाएं इनको मुहैया होती रहेंगी या आज एक बार देकर इसको बंद कर दिया जाएगा? बहन जी जब तक ये सामग्री चल रही है जी उसको खत्म होने से 2 से 3 दिन पहले ये हमारे पास कॉल करेंगे जी कि हमारा राशन खत्म हो रहा है। जी कॉल करने के 2 से 3 दिन के अंदर इनको दोबारा से यही राहत सामग्री फिर से दे दी जाएगी। खत्म होने के बाद जो परिवार मांग करेगा वो सामान इनको मिल जाएगा? जी बहन जी। तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे ये आप लोगों तक मिल पाएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। उसके लिए हम इनको आश्रम का एक कार्ड दे के जाएंगे। जी जी इस कार्ड में हमारे आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं, जी जब भी ये कॉल करेंगे जी इनके पास राहत सामग्री पहुंचा दी जाएगी। तो अभी कार्ड देंगे ये माता जी को आप? हाँ बिल्कुल अभी देंगे। दर्शकों देखिए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, इन माता जी को ये कार्ड दे रहे हैं जिसके ऊपर फ़ोन नंबर्स लिखे हुए हैं जिससे ये इन तक कांटेक्ट कर पाएंगी और ये सामग्री है लगातार इस परिवार तक आती रहेगी। माता जी ये कार्ड है,
इस पे ये नंबर लिखे हुए हैं। जब भी आपका सामान खत्म हो जाए, आप इन लोगों के पास फोन कर देना, सामान खत्म होने से 2 दिन पहले, आपको किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े और 2 दिन के अंदर आपके पास सामान आ जाएगा। अब खुश हैं आप? खूब बढ़िया बेटा। किसी और चीज की इसको संभाल के रखना, इस कार्ड को गुम मत करना, फोन इन्हीं से हो पाएगा, नहीं तो फिर आप कैसे पहुंच पाओगे इन तक। तो दर्शकों, आइए अभी यहाँ पर जो फरूख नगर हैं वहाँ के एक समाज सेवी हमारे पास मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा प्रदीप सोनी। सर, एक बार जानना चाहेंगे, जो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम की जो तहत यहाँ पर जो सामग्री पहुँची है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ जैसे संत रामपाल जी ने जी अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, तो इसकी सुविधा जैसे बहुत से गरीब परिवार हैं उनको भी मिले, और जो भी सुविधा है महाराज की तरफ से वो। अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? बस ये जो मुहिम चली है बिल्कुल मुझे तो बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर। मेरा दिल खुश हुआ भाई। बिल्कुल जी, धन्यवाद सर। आइए यहाँ पर कुछ पड़ोसी मौजूद हैं और उनसे जानते हैं इस परिवार के हालात के बारे में और अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। नमस्कार माता जी। नमस्कार बेटा। क्या नाम माता जी आपका? मेरा नाम सुनीता है। माता जी, आपने देखा होगा ये परिवार किन हालातों में रह रहा है, उसके बारे में बताएं थोड़ा सा। बहुत बुरी परिस्थिति है इनकी, सिर पे आदमी नहीं है, बच्चे दोनों बहू बेटे हैं, वे भी बेकार हैं, किसी भी दिन के झाड़ू पोछा करके बेचारी गुजारा करती है जी। आज जैसे अब इसकी उम्र थोड़ी झाड़ू पोछा करने की। हाँ मैम, आपकी बिल्कुल इसकी आपकी बात से सहमत है, ये कर रही हैं, बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, तो इनके लिए सहायता ना ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इनके लिए सहायता। और मैं तो कहूँ हमेशा तुम करो, भगवान संत महाराज जी आप ऐसे ही फलते फूलते रहोगे। माता जी, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारा सामान आया है, कपड़े भी हैं, घर के चप्पलें भी हैं और घर का भी सारी जरूरत की सामान जी। है, तो क्या इस सामान से क्या इस परिवार की कुछ मदद हो पाएगी? बहुत ज्यादा मदद होगी इसकी। ये तो एक 5 पैसे की चीज भी पोते के लिए खरीद के नहीं दे सकती, क्या करें। बच्चे को पीट पाट के बैठा देती है, नहीं है भाई कहाँ से दिलाऊं। जब नहीं है तो मजबूरी में क्या करे इंसान जी। करे वो बच्चा बेचारा, उसका मन ही मर जाता है, क्या करे। अब 2000 रुपए में क्या होता है, क्या होता है कुछ। बिल्कुल, आज महंगाई का दौर, हम सहमत हैं। में क्या कर लेगी है, कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए हम तो कह रहे हैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत शुक्राना है जो इनकी मदद कर रहे हो, गरीबों की ऐसी मदद कर रहे हो। माता जी, एक बात और है, ये नहीं है कि ये सामान एक बार देकर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। जब भी माता जी को किसी भी चीज की जरूरत होगी, जैसे अभी गर्मी है तो गर्मी के कपड़े, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को गोद ले लिया है। जब भी इनको चाहे वो राशन की जरूरत है, सिलेंडर की जरूरत है या कपड़ों की जरूरत है, सारी की सारी सुविधाएं हर महीने इनको जब भी जरूरत होगी बीच में मुहैया कराई जाएंगी। इस बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा रहेगा अगर जो मुहैया कराएंगे तो हमेशा के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपने बहुत जरूरत है। आपने पर्ची काटने वाले संत देखे होंगे, क्या कोई देने वाला संत देखा आज तक? नहीं देखा मैंने, आज पहली बार देखा ये चीज भी यहाँ पे कोई आया मदद के लिए कोई आया है, किसी की मदद के लिए मैंने पहली बार देखा है। अन्नपूर्णा मुहिम कैसी है, इस बारे में जो जरूरतमंद परिवारों के लिए जो मदद कर रही है, क्या कहना चाहेंगे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? भाई यही कहूँगी कि भाई जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर। धन्यवाद माता जी। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया। तो दर्शकों, ये कहीं ना कहीं कलयुग में सतयुग का आगाज है जो संत रामपाल जी महाराज ने आज जमीनी स्तर पर उतर कर दिया है। और अन्नपूर्णा मुहिम इन सब परिवारों के लिए एक जीवनदायिनी मुहिम है। तो संत रामपाल जी महाराज को हम अपने शब्दों में धन्यवाद कहना चाहेंगे और उनको कोटि कोटि नमन करना चाहेंगे जो इन सब गरीब परिवारों तक पहुंचकर इनकी सभी जरूरतों को संत रामपाल जी महाराज आज पूरा कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, फिर से एक नई वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा।
यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब